हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 47। ये वर्कशीट क्लास 3rd, 4th और 5th के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले स्टूडेंट डेट लिखेगा 28/8/2020 और फिर अपनी क्लास एंड सेक्शन, कक्षा व भाग, फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेगा और फिर अपनी अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेगा। इस वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है जब मुन्नू ने सीखे मुहावरे, यानी कि आज हम मुहावरे सीखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते वर्कशीट। आज मुन्नू को गाने और बजाने की धुन सवार हुई। बस फिर क्या था, उसने एक थाली ली और उस पर चम्मच बजा बजा कर जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। आज मुन्नू एक बच्चा है, उसको गाने और बजाने की बहुत ज़्यादा धुन सवार हो गई। बस फिर क्या था, जैसे उसका मन किया उसने एक थाली ली और उस पर चम्मच बजा बजा कर वो जोर जोर से गाना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर तो किसी ने कुछ नहीं बोला, कुछ समय के लिए तो किसी ने कुछ नहीं बोला घर पे, परंतु जब पानी सिर के ऊपर निकल गया तो दादी माँ ने झल्ला कर कहा, अब तो कान खाना बंद कर दो, इस तेज शोर से मेरा सिर फटा जा रहा है। कुछ देर तो किसी ने कुछ नहीं बोला था, परंतु जब पानी सिर से ऊपर निकलना, मतलब जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पानी सिर के ऊपर निकलने का अर्थ होता है जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो दादी माँ ने चिल्लाकर झल्लाकर मुन्नू को बोला, अब तो कान खाना बंद कर दो, अर्थात अब तो शोर से परेशान करना बंद कर दो, इस तेज शोर से मेरा सिर फटा जा रहा है। इस शोर के कारण क्या हो रहा है, उनका सिर फटा जा रहा है। सिर फटता नहीं बेटा, सिर में दर्द होता है, यानी कि ये भी एक मुहावरा है। सिर फटने का अर्थ होता है सिर में दर्द होना। तो दादी माँ उसको चिल्ला के बोलती हैं कि कान खाना बंद कर दो, अर्थात शोर से परेशान करना बंद कर दो, और क्योंकि इस तेज शोर के कारण मेरे सिर में दर्द हो रहा है। दादी माँ की डांट सुनकर मुन्नू सहम गया। दादी माँ ने जब उसे डांटा तो मुन्नू एकदम से सहम गया, वहीं रुक गया वो। उसका ऐसा भोला सा चेहरा देखकर दादी माँ का दिल पसीज गया और उन्होंने उसे गोद में बिठाकर प्यार से समझाया कि अभी उनके सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए वह शोर न करे। अब क्या था, उसने जैसे ही दादी माँ ने उससे डांट मारी वो चुप हो गया, मतलब उसने शोर करना बंद कर दिया और वो सहम गया। फिर उसका भोला सा चेहरा देखकर, मुन्नू का मासूम सा चेहरा देखकर दादी माँ का दिल पसीज गया। दिल पसीजने का अर्थ है उन्हें उस पर प्यार आया और उसे गोद में बिठाकर उन्हें प्यार से समझाया कि अभी उनके सिर में दर्द हो रहा है, यानी कि दादी माँ के सिर में दर्द हो रहा है, इसलिए वो शोर ना करे। इसलिए उसको बोलते कि तुम अभी शोर ना करो। कुछ देर आराम करने के बाद वे भी उसके साथ मिलकर गाना गाएंगे। फिर दादी माँ ने कहा कि कुछ देर मैं आराम कर लेती हूँ, फिर हम साथ में मिलकर गाना गाएंगे, मैं भी तुम्हारे साथ मिलकर गाना गाऊंगी। यह सुनकर मुन्नू खुश हो गया। यह सुनकर क्या हुआ, मुन्नू बहुत खुश हुआ। उसने दादी से कहा, अच्छा दादी, मैं शोर तो नहीं करूँगा, पर मुझे यह तो बता दो कि मैं तो अभी कुछ भी नहीं खा रहा था, तो आपने ऐसे क्यों कहा कि कान खाना बंद कर दो। फिर मुन्नू ने कहा, ठीक है दादी, मैं शोर नहीं करूँगा, पर अभी आप मुझे एक बात बताओ कि मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, फिर आपने ऐसे क्यों कहा कि कान खाना बंद कर दो। यह सुनकर दादी हंस पड़ी। जैसे उसने कहा ना कि मैं तो कुछ नहीं खा रहा था, फिर आपने मुझे ऐसे क्यों बोला कि कान खाना बंद कर दो। ये सुनकर दादी हंस पड़ी। वे बोली, अरे नहीं, यह तो एक मुहावरा है। दादी ने उसे समझाया कि ये तो एक मुहावरा है, कान खाने का अर्थ है कि शोर से परेशान हो जाना। मुन्नू बोला, अच्छा अब समझा। फिर मुन्नू को समझ आ गया कि कान खाने का मतलब क्या होता है, कि हकीकत में हम कान नहीं खाते, इसका मतलब होता है कि परेशान हो जाना। और क्या सच में आपका सिर कहीं से फट गया है। और फिर वो पूछता है, और क्या आपका सिर कहीं से फट गया है। फिर दादी ने कहा था ना कि सिर फटा जा रहा है। मुन्नू का भोलापन देखकर दादी से हंसे बिना न रहा गया। मुन्नू इतनी भोली भोली और प्यारी प्यारी बातें कर रहा था कि दादी से हंसे बिना नहीं रहा गया। दादी हंसने लगी उसकी बातें सुन के। वे बोली, नहीं बेटा, यह भी एक मुहावरा है। उन्होंने समझाया कि ये भी एक मुहावरा है। शोर से सिर फटने का अर्थ है शोर के कारण सिर में दर्द होना। मुन्नू को अब मजा आने लगा। मुन्नू को अब काफ़ी मज़ा आने लगा, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगे ये सारी बातें। वह बोला, मुझे कुछ और मुहावरे भी सिखाइए। फिर उसने बोला दादी को, दादी मुझे कुछ और मुहावरे भी सिखाइए।
अब दादी उसे कुछ और मुहावरे भी सिखाती है। दादी ने कुछ और मुहावरे भी सिखाए, वो मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इन्हें समझकर वाक्यों में दिए खाली स्थानों में लिखिए। यहाँ पे पहले प्रश्न में क्या है, दादी ने कुछ और मुहावरे सिखाए मुन्नू को, और वो मुहावरे हमें यहाँ दिए गए हैं। इन्हें समझकर, इन मुहावरों को समझकर हमें वाक्य, यहाँ पे हमें 5 वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में इन खाली स्थान पर उन मुहावरों को भरना है, और वाक्य के अंत में आपके लिए संकेत दिए गए हैं। हर वाक्य के अंत में हमें यहाँ पे संकेत भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इन संकेतों की मदद से, इन मुहावरों की मदद से हमें यहाँ पे खाली स्थान भरने हैं। तो सबसे पहले मुहावरे क्या होता है बेटा? मुहावरे होते हैं जिसमें हम बोले कुछ और उसका अर्थ कुछ और हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है आंखों का तारा। आंखों का तारे का अर्थ होता है जो बहुत प्यारा हो, जो बहुत अच्छा लगता हो। दांत खट्टे करना अर्थ होता है हराना। 9 2 11 का अर्थ होता है भाग जाना। ईद के चांद का अर्थ होता है जो कभी कभी नज़र आए। ईद का चांद रोज़ तो नहीं दिखाई देता, वो कभी कभी नज़र आता है, तो ईद के चांद का अर्थ है जो कभी कभी नज़र आए। बुढ़ापे की लाठी का अर्थ होता है एकमात्र सहारा, यानी कि उसके अलावा कोई और सहारा नहीं है। भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली का अर्थ होता है डर जाना या अत्यधिक शर्म आना, मतलब बहुत शर्म महसूस करना। चलो अब हम अपने सेंटेंसेस देखते हैं। पहला दे रखा है, मुन्नू अपनी दादी की डैश है। यहाँ पे एक स्थान, खाली स्थान दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें आँख का चित्र दिया हुआ है, तो इसका अर्थ होगा आँख का तारा। तो पहले में ये आएगा, आँखों का तारा। मुन्नू अपनी दादी की आँखों का तारा है। दूसरे में बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों के, दांत का है तो दांत वाला कौन सा? दांत खट्टे करना, तो ये दांत खट्टे कर दिए। सेकंड में ये आएगा। शेर को देखते ही सभी जानवर वहाँ से, 9 + 2 कितना हो गया? 11। 9 2 11, तो ये वाला आएगा तीसरा। 9 2 11 हो गए। शेर को देखते ही सभी जानवर वहाँ से 9 2 11 हो गए। फोर्थ में है, जब से तुम दूसरे शहर में जाकर बस गए हो तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती, तुम तो जैसे ईद का चांद हो गए हो। क्या आएगा? ईद का चांद। और हमें यहाँ पे चित्र भी देखो चांद का दिखाया हुआ है, ये रहा। तो फोर्थ में आएगा ईद का चांद जो कभी कभी नज़र आए। कुशल अपने माता पिता की अकेली संतान है, वह उनके बुढ़ापे की लाठी आएगा बेटा इसमें, क्योंकि वह उनका एकमात्र सहारा है। यहाँ पे देखो लाठी दिखा रखी है। तो इस सीक्वेंस में आप इनको भरोगे जो जो मैंने लिखे हैं। चलो एक बार देख भी लेते हैं कैसे हम इसको आंसर को लिखेंगे। ये देखिए, पहला है मुन्नू अपनी दादी की आंखों का तारा है, यानी कि वह अपनी दादी को बहुत प्यारा लगता है। बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। दांत खट्टे करने का अर्थ है हरा दिया। बहादुर सैनिकों ने दुश्मनों को हरा दिया। शेर को देखते ही सभी जानवर वहाँ से 9 2 11 हो गए, अर्थात वहाँ से भाग गए। शेर को देखते सभी जानवर वहाँ से भाग गए। फोर्थ है, जब से तुम दूसरे शहर में जाकर बस गए हो तुमसे मुलाकात ही नहीं हो पाती, तुम तो जैसे क्या हो गए हो? ईद का चांद हो गए, जैसे कभी कभार ही नज़र आते हो। फिफ्थ है, कुशल अपने माता पिता की अकेली संतान है, वही उनके बुढ़ापे की लाठी है, यानी कि वही उनका एकमात्र सहारा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर दी गई कहानी में कुछ मुहावरे भी लिखे हुए हैं, क्या आप उन्हें ढूंढ सकते हैं? उन्हें ढूंढकर नीचे लिखिए। हमें ऊपर जो कहानी अभी पढ़ी उसमें कुछ मुहावरे और भी दिए हुए हैं, हमें उनको ढूंढकर यहाँ नीचे लिखना है इस वाली लाइन में। तो पहले आप प्रश्न लिखोगे और फिर उत्तर लिखोगे। चलिए पहले तो हम कहानी में ढूंढते हैं। पहला तो यही है बेटा, पानी सिर से ऊपर निकलना, फिर कान खाना, यहाँ हाईलाइटेड ही किए हुए हैं। सिर फटना, एक और है यहाँ पे जो यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं किया गया, उसको अलग से नहीं दिखाया गया। दिल पसीजना, दिल पसीज गए ना, तो दिल पसीजना भी एक मुहावरा होता है। तो इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे? इनको कहानी में अंडरलाइन नहीं करना, हमें यहाँ पे लिखना है। पहला मुहावरा है पानी सिर के ऊपर निकलना, यानी कि बात बहुत बढ़ जाना। कान खाना, परेशान करना। सिर फटने का अर्थ होता है सिर में दर्द होना। दिल पसीजना, दिल पसीजने का अर्थ होता है दया आना। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके आंसर लिख लेना आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिए गए चित्र को देखकर मुहावरे पहचानिए। यहाँ हमें 2 चित्र दिए हुए हैं और इनको देखकर हमें मुहावरे पहचानने हैं। तो यहाँ पे एक दीपक है, दीपक को हम क्या बोलते हैं, चिराग भी बोलते हैं। और यहाँ पे थोड़ा चिराग के नीचे अंधेरा सा भी दिखाया, और हमें वर्ड में हिंट में क्या दिया हुआ है, अंधेरा ही दिया हुआ है। तो चिराग तले अंधेरा, यहाँ पे कौन सा मुहावरा आएगा, चिराग तले अंधेरा। और यहाँ पे आरसी शब्द दिया हुआ है और हाथ में इन्होंने कंगन पहना हुआ है, तो यहाँ पे आएगा हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो पहले चलो इनको लिखेंगे कैसे। यहाँ पे जो ब्लैंक दिए हुए आप ये चित्र बनाएंगे और फिर इनको यहाँ पे लिखेंगे। आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन के। यहाँ पे जगह इतनी नहीं थी तो मैंने इधर लिख दिया बेटा। इसका मुहावरा चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरे का अर्थ होता है विद्वान के घर मूर्ख, मतलब कोई पढ़ा लिखा इंसान है और उसके घर कोई मूर्ख हो, उसको कहेंगे चिराग तले अंधेरा। और इधर आरसी शब्द का अर्थ होता है आईना। तो यहाँ पे जो मुहावरा है वो है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। इसका अर्थ होता है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात सच्चाई को किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, वो जैसा है वैसा ही रहता है, हमें उसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस वर्कशीट में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।